आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो रहेगा एसिड, बेस एंड साल्ट। साइंस में ये कॉमन एक टॉपिक है। एसिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बेस एंड साल्ट। ये तीनों चीजें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है, आपका 10th बोर्ड, या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। एसिड, बेस एंड साल्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप थोड़ा सा सीरियसली अच्छे से नोट करेंगे। यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे एसिड। एसिड के बारे में जानेंगे हम। द वर्ड एसिड का मीनिंग क्या है? द वर्ड एसिड इज derived from a Latin word acidus। ये एक लैटिन वर्ड है एसिडस, उसे लिया गया है, मीन्स sour to taste। एसिडस मीन्स होता है sour, मीन्स खट्टा। तो एसिड जो वर्ड है इसका अर्थ होता है खट्टा, यानी कि ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि स्वाद में खट्टा है उसमें एसिड होता है। एग्जाम्पल लेमन, ऑरेंज, मैंगो। ये क्या है? ये सभी चीजें ये खट्टी होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो खट्टी होती है, और उनमें जो ये खट्टापन है, ये खट्टापन का जो रीजन है वो क्या है? एसिड है। यहाँ एसिड के बारे में और थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे। एसिड मीन्स द सब्सटेंस that are sour in taste, and change the color of blue litmus to red। एग्जाम्पल ये लेमन, ऑरेंज, मैंगो, ये सब तो फ्रूट हो गए। एंड इसको और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, विनेगर, सिरका, टोमेटोज, यानी कि टमाटर भी खट्टे होते हैं। एसिड के बारे में जो ये बताया गया, द सब्सटेंस दैट आर सॉर इन टेस्ट, तो ठीक है, एंड चेंज द कलर ऑफ ये ब्लू लिटमस। अब ये लिटमस क्या होता है? ये दो तरह के होते हैं, यानी दो कलर के होते हैं, ब्लू और रेड। दो कलर के बनाए जाते हैं लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर होता क्या है? ये एक तरह का ये पेपर है, कागज होता है जो कि एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए, यानी कि चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें से एक ब्लू कलर होता है, एक रेड कलर होता है। तो एसिड के लिए हम ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर वो लेते हैं। जैसे ही एसिड की ड्रॉप इस पेपर पे डाली जाती है तो वो ब्लू कलर का है, ओरिजिनली वो रेड हो जाता है। अगर वो ब्लू से रेड हो जाता है तो इट मीन्स कि उसमें जो भी वो लिक्विड हमने डाला है वो एसिड है। अगर हमने लिया है रेड, तो रेड पे कोई भी लिक्विड की ड्रॉप यदि हम डालते हैं और वो ब्लू हो जाती है, यानी कि ये
जो पेपर का कलर है वो ब्लू हो जाएगा तो वो बेस है, एसिड नहीं है। यानी कि ब्लू टू रेड इट इज एसिड। यानी कि ब्लू ये लिटमस को जो रेड कर दे उसे एसिड कहा जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा हम बेस के बारे में जान लेते हैं कि बेस क्या होते हैं। बेसिस आर सब्सटेंस, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। बेसिस आर substances which are bitter in taste and change the color of red litmus to blue। ये बेस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये होती है कि एक तो वो टेस्ट में बीटर होता है, बीटर मीन्स वो कड़वा या खारा कह सकते हैं, एंड वो लिटमस जो पेपर होता है उसको रेड से ब्लू कर देता है। एग्जाम्पल, बेसिस कौन कौन से होते हैं? लाइम यानी चूना, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा यानी कि ये वॉशिंग, ये पाउडर जितने भी होते हैं ये सभी ये बेसिक नेचर के होते हैं। ये जितनी भी साबुन होती है ये सभी की जो नेचर है वो बेसिक नेचर होती है। वॉशिंग, लाइम, चूना, ये सब। अब देखिए यहाँ एसिड और बेस दोनों का अभी हमने थोड़ा थोड़ा जो डिस्कशन किया है उससे क्या बात जो वो निकल के आती है, यानी हमें समझ में क्या आता है उसको आप जो है लिख सकते हैं। एसिड्स एंड बेसिस are chemically opposite। यानी कि एसिड और जो बेस होते हैं वो केमिकली अपोजिट होते हैं। They react each other। and cancel they react together and cancel each other out, or nullify each other इफेक्ट। यहां देखिए ये कहा गया कि एसिड और जो बेस है वो केमिकली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इनकी जब आपस में रिएक्शन होती है, रिएक्ट टुगेदर एंड ये कैंसिल ईच अदर आउट। इनकी जब आपस में रिएक्शन होती है तो एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी होती है, इनके जो गुण होते हैं वे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट आप इस तरह से मान सकते हैं कि एक की जो नेचर है वो पॉजिटिव है
एंड दूसरे की जो नेचर है वो नेगेटिव है। अब दोनों जब एक साथ में मिल जाते हैं तो केमिकली दे आर जीरो, यानी कि उनका जो ये रिएक्शन वैल्यू है वो जीरो हो जाता है, यानी कि उनके ऊपर आप कह सकते हैं कि कोई चार्ज नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम ये कैटायन है प्लस N प्लस Cl एनायन है दोनों। अब इसका जो नेचर है वो बेसिक नेचर है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। एंड Cl का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। दोनों जब एक साथ में ये रिएक्ट होते हैं तो इसका जो है पॉजिटिविटी, यानी इसका जो बेसिक नेचर है एंड इसका जो है एसिडिक नेचर, दे बिकम जीरो। NaCl, NaCl पे कोई चार्ज नहीं होता है और ये एक सॉल्ट है। इट इज नॉट एसिडिक एंड इट इज नॉट आल्सो अ बेसिक। ये ना बेसिक है ना ये एसिडिक है, इसकी जो नेचर है वो सॉल्ट होती है। तो इस तरह से ये एक दूसरे को ये नलीफाई कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब देखिए एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये तीनों चीजों को एक साथ लेके हम चलेंगे तो कंफ्यूजन होगा। एक एक चीज को हम जो है वन बाय वन इस तरह से समझेंगे कि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एसिड। एसिड के बारे में चीजों को लेके डिस्कशन लेके हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर बेस करेंगे और उसके बाद फिर सॉल्ट करेंगे। तो एसिड दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड inorganic acids and organic acids। ये दो तरह के एसिड होते हैं। inorganic acids, the acids obtained from the minerals of the earth are called minerals, acids or inorganic acids। HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4। There are so many acids. These are inorganic। inorganic acid इन्हें क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कि अर्थ में हमारी जो मिट्टी है उसमें से जितने भी मिनरल्स वो पाए जाते हैं वो निकाले जाते हैं, उनसे जो एसिड बनते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इस तरह के एसिड आप लिखे हुए तब भी देखें, जहाँ भी देखें तो आप ये मान सकते हैं कि वो सभी इनऑर्गेनिक एसिड है। सेकंड, ऑर्गेनिक एसिड्स। The acids obtained from plants and animals materials are called organic acids। These are naturally occurring acid
यानी ऑर्गेनिक एसिड को आप ये कह सकते हैं कि ये नेचुरली, ये नेचर में पाए जाते हैं। देखिए, इनऑर्गेनिक जो एसिड है वो नेचुरली जो मिनरल्स होते हैं उनसे बनाए जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक जो एसिड है वो नेचुरली ये फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि लेमन में है। ये जो लेमन में जो एसिड है, जो खट्टापन है, वो नेचुरली है, यानी वो बाय नेचर है। तो इस तरह के एसिड्स को नेचुरली ऑक्यूरिंग एसिड भी कहा जाता है। क्योंकि एग्जाम में, कंपटीशन में इस तरह का ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये नेचुरली ऑक्यूरिंग एसिड इनमें से कौन सा है, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से कोई भी एक एसिड जो है दे दिया जाएगा। अगर इस टाइप का कोई एसिड है तो आप उसको वो राइट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो है नेचुरली ऑक्यूरिंग एसिड नहीं होते हैं, ये सभी इनऑर्गेनिक हैं। इनऑर्गेनिक एसिड जो है जितने भी होते हैं वो नेचुरली ऑक्यूरिंग नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो नेचुरली ऑक्यूरिंग होते हैं, और ये प्लांट्स एंड एनिमल ये मटेरियल से बनते हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि इस तरह के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, चाहे उनके नाम लिखे हैं चाहे फॉर्मूले लिखे हैं, उसका आंसर नहीं हो सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक जो एसिड्स है वो किस किस सोर्स से, यानी कि इनका जो प्लांट सोर्स है यानी फ्रूट है, कहाँ पाए जाते हैं, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा। ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज, उनके जो सोर्सेज हैं यानी कि फ्रूट्स, जो भी सोर्स उनके हैं वो एक, यहाँ आप जो है टेबल बना लेंगे। नंबर 1 इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो सोर्स है वो क्या है, ये विनेगर, जिसको सिरका कहते हैं। नंबर 2 सिट्रिक एसिड। Citric acid, citrus fruit like orange. Citrus fruits. Citrus fruits ये होते हैं खट्टे फल, जैसे नींबू है, ऑरेंज, संतरा, आम है, इमली है, उन सभी में सिट्रिक एसिड होता है। नंबर 3 इज लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड का जो ये लैक्टिक एसिड का जो सोर्स है वो है सॉर मिल्क, यानी ये खट्टा दूध। दूध जब ये खट्टा हो जाता है यानी कि खराब हो जाता है, आप ये कह सकते हैं, तो उस समय उसमें ये लैक्टिक एसिड ये बन जाता है। यानी लैक्टिक एसिड के बनने से ही दूध जो है खट्टा होता है। इसमें एग्जाम्पल कुछ और भी कर सकते हैं, दूध है या दही है, ये मट्ठा है, इसमें सभी में लैक्टिक एसिड होता है, ये टार्टेरिक एसिड। ये सभी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनके जो सोर्सेज हैं सभी जो है वो नेचुरल सोर्सेज है, प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स है। ये टार्टरिक एसिड का जो सोर्स है वो क्या है, एप्पल्स। नंबर 5 इज मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, इसका जो सोर्स है वो भी एप्पल है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि टार्टरिक एसिड एंड ये मैलिक एसिड दोनों का सोर्स एप्पल्स है,
तो एप्पल्स, तो इस तरह से डिफरेंस वो कैसे समझ में आएगा? एक्चुअल में ये टार्ट्रिक एसिड जो है ये एप्पल में पाया जाता है और ये मैलिक एसिड भी एप्पल में पाया जाता है, लेकिन ये टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स में भी पाया जाता है, जबकि ये मैलिक एसिड ये ग्रेप्स में नहीं पाया जाता है। ये एक मतलब एक आइडिया है, एक छोटा सा ये डिफरेंस है, आप इस तरह से इसको जो याद कर सकते हैं। नंबर 6 इज ओलिक एसिड। ओलिक एसिड, ओलिक एसिड का जो सोर्स है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल ये एक जो है वेजिटेबल ऑयल है। नंबर 7 इज ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, ये ब्यूटायरिक एसिड का जो सोर्स है वो है रेंसिड बटर, यानी ये मक्खन जब ये खराब हो जाता है तो उस समय पे इसमें जो है ब्यूटायरिक एसिड होता है, यानी कि ब्यूटायरिक एसिड बनने की वजह से ही मक्खन जो है वो खराब होता है। नंबर 8 इज स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड, ये स्टीयरिक एसिड का जो सोर्स है वो फैट्स होती है। फैट्स, कोई भी वसा यानी कि ऑयल। नंबर 9 इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का जो सोर्स क्या होता है आप लोगों को पता है, सिंपली यूराइन। नंबर 10 इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का जो सोर्स है वो होता है टोमेटो। नंबर 11 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स का जो सोर्स होता है वो होते हैं प्रोटीन्स। नंबर 12 इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसका सोर्स क्या है? स्टिंग ऑफ एंट्स। चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो इस तरह से ये एसिड्स यानी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, उनके सोर्सेज मैंने आपको बताए। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका ये बोर्ड एग्जाम में या फिर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो इजीली आप आसानी से कर सकते हैं। एसिड के बारे में अगर हम स्टडी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ये डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ concentration, acids are two types. On the basis of concentration, ये जो concentration होती है इसे कहते हैं हिंदी में सांद्रता। सांद्रता मीन्स गाढ़ापन कह सकते हैं या फीकापन कह सकते हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है। एक्चुअल में एसिड और बेसिस है क्या? ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इनके मिलने से सॉल्यूशन बनता है। अब ये सॉल्यूशन कौन सा है? एसिड है। अब एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो इन दो चीजों पे डिपेंड करती है, या तो सॉल्यूट पे या फिर सॉल्वेंट पे या फिर दोनों पे। अब देखिए ये कंसंट्रेशन बेस पे जो एसिड है वो टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन पे लिखा जाता है, आप लिख सकते हैं, लिखा जाता है नहीं कह सकते, कंसंट्रेट एसिड्स, यानी
गाढ़ा एसिड, ऐसा कह सकते हैं कि एसिड जो है वो गाढ़ा है। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा ही कंसंट्रेट है, तो इट मीन्स कि सोलवेंट स्पेशली लिया जाता है H2O, वाटर। वाटर क्या है? सोलवेंट है, सोल्यूट। अब एसिड हमारा जो है कंसंट्रेट है, तो इसमें सोल्यूट जो है वो ज्यादा होगा, यानी एक्सेस में होगा। H2O सोलवेंट वो डेफिनिट है, सपोज करके ये 1 लीटर है, 1 लीटर H2O हमने लिया है और उसमें जो सोल्यूट है वो हमने एज कंपेयर, यानी कि कंपैरेटिवली हमने ज्यादा मिलाया है, तो हमारा जो एसिड है वो कंसंट्रेट हो जाएगा। अब ये थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड्स। अब जो ये डाइल्यूट एसिड होगा, अब यहाँ हमने जो कंसंट्रेट को लिखा था गाढ़ा, तो डाइल्यूट को लिख सकते हैं हम जो है कम गाढ़ा, यानी कि हिंदी में इसको तनु कहा जाता है, यानी बहुत कमजोर होता है एसिड ये। तो इसको भी इस तरह से आप लिख सकते हैं, सोल्यूट प्लस H2O, सॉल्वेंट H2O यानी वाटर। अब इसमें जो सोल्यूट है वो कम होगा, कम, तब ये सॉल्यूशन यानी कि एसिड बनता है। यानी आप ये कह सकते हैं सिंपली कि ऐसा एसिड जिसमें सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो एसिड जो है वो कंसंट्रेट होता है। और एक ऐसा एसिड जिसमें सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू सोलवेंट, तो फिर वो एसिड जो है वो डाइल्यूट एसिड हो जाता है। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नंबर 1, टेस्ट, यानी इनका स्वाद। एसिड्स हैव सावर टेस्ट, यानी एसिड का जो टेस्ट है वो ये खट्टा है, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। यहाँ एक चीज आपको नोट करने की है कि H2SO4 एंड HNO3, sulfuric acid and nitric acid, इन दोनों को टेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि नॉट बट टेस्टेड। इन दोनों को, यानी कि इन दोनों का स्वाद नहीं लेना चाहिए, बिकॉज they are very corrosive. Corrosive means ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, ये उंगली को या हमारी जीभ को ये जला सकते हैं। नंबर 2, फिजिकल स्टेट। एट रूम टेम्परेचर हम, क्योंकि कोई भी ये मेटल का जो फिजिकल स्टेट है वो ये रूम टेम्परेचर पे डेफिनेट करते हैं, और हमारा जो ये रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है। तो देन सम एसिड्स आर सॉलिड एंड सम आर लिक्विड। तो जो सॉलिड एसिड है वो कौन कौन से हैं? सॉलिड एसिड्स, ये रूम टेम्परेचर पे जो सॉलिड एसिड्स हैं वो ऑक्सैलिक एसिड एंड बोरिक एसिड, ये दोनों सॉलिड होते हैं। एंड लिक्विड
liquids acetic acid, citric acid and nitric acid. ये सभी जो है ये रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अब देखिए एसिड्स की ये जो है फिजिकल जो प्रॉपर्टीज अभी आपने की, उसके बाद नंबर सेकंड पे जो आता है एसिड्स का जो है केमिकल बिहेवियर क्या होता है, यानी कि किस तरह से ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. यहाँ मैं थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये वीडियो जो है बड़ा होगा, इसलिए कल अलग से एक वीडियो इसकी एसिड की जो है केमिकल ये प्रॉपर्टीज के लिए अलग से बनाऊंगा मैं. लेकिन एसिड को यहाँ समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक एसिड हम ले लेते हैं HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो केमिकल नेचर होती है वो किस तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. देखिए HCl में एक H है और एक Cl होता है. H एटम की नेचर ये पॉजिटिव टाइप होती है एंड Cl की जो नेचर है वो नेगेटिव टाइप होती है, आप लोगों को पता है. यानी कि HCl का जो एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, इस मॉलिक्यूल में H एटम ये पॉजिटिव ये नेचर का होगा एंड Cl जो दोनों एक साथ में बाउंड है, इसलिए इसका ये पॉजिटिव एंड इसका नेगेटिव बिहेव जीरो हो जाता है इस तरह से. तो हमें ये लगता है कि HCl पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये प्रोटॉन रिलीज करेगा. ये प्रोटॉन है H+, यानी इस तरह से ये ब्रेक होगा. HCl की जो ब्रेकेज होगी H अलग हो जाएगा एंड Cl अलग हो जाएगा. H जब अलग होगा तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि ये प्रोटॉन होगा एंड Cl ये क्लोराइड आयन बना लेगा, यानी कि एनाइन बना लेगा. तो इस तरह से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. तो ये केमिकल रिएक्शंस के लिए अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा. आप यहाँ तक का एसिड के बारे में पूरा आप जो है नोट्स अच्छे से बना लेंगे और आपके एग्जाम के लिए या आपके जो है कंपटीशन के लिए इसमें से जो भी क्वेश्चंस जो है प्रोबेबल हो सकते हैं, आप उनको जो है नोट कर लीजिए.